अकरम राजा साहब, पुलिस इस वक्त रेडी हो चुकी है और शेलिंग का बताया जा रहा है कि पुलिस तो यहाँ पे शेलिंग भी कर सकती है। सामने डंडा बरदार फोर्स भी लगा दी गई है। दोनों तरफ से आपका जो धरना है उसको जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया पुलिस की जानब से। क्या से कहेंगे यहाँ पे अब जो अगले कुछ देर में होने वाला है उसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? बैठेंगे, शेलिंग का सामना करेंगे, डंडा बरदार फोर्स का सामना करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, हम बिल्कुल करेंगे। हम तो यहाँ एक उसूल की खातिर बैठे हैं ना। हम यहाँ इस उसूल की खातिर बैठे हैं कि आप किसी को कह दे तन्हाई में नहीं डाल सकते। ये इमरान खान का, इमरान खान की बहनों का, वकला का हक है कि इमरान खान से मुलाकात हो। जो ये हमें रोका जा रहा है, आगे बैरियर है, उसके पीछे पुलिस है, वैनें हैं, इधर आपने बताया कंटेनर खड़े हैं, डंडा बरदार फोर्स है, शेलों की तैयारी हो रही है। तो हम तो यहाँ निहत्ते बैठे हैं, पुरअमन बैठे हैं, लेकिन हम अपने हक का इजहार करते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। इन्होंने हम पे हमला करना है, हमें मारना है, तुम्हारे हम एक उसूल के लिए बैठे हैं। हम यहाँ कोई जंग करने नहीं बैठे, हम कोई जत्था नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, हम उसूल की बात करने वाले लोग हैं, हम गुफ्तगू करने वाले लोग हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? समझते हैं कि आप कारकुनान को पुरअमन जो है एहतजाज ख़त्म कर दें ताकि लोगों को उनकी ज़िंदगी बच जाएँ। आपके इसके ऊपर मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, हम बतौर भाई बहनों के साथ यहाँ बैठे हैं। बहनों के साथ पहले भी यहाँ बदसलूकी हुई है, उन पे हाथ उठाया गया है। तो भाई कैसे बहनों को छोड़कर जा सकते हैं? जब तक बहनें यहाँ बैठी हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये सियासी मामला नहीं है, ये बहन और भाई का मामला है। ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम खान साहब की बहनों को, जो हमारी बहनें हैं, ये तनहा छोड़कर ना जाएं। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि आपकी कुछ लीडरशिप आई थी और वो कह रहे थे कि बस हाजिरी होगी, हाजिरी लगा कर चले गए हैं। तो क्या वो यहाँ पर जब तक खान साहब की बहनें बैठी रहेंगी तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, या अब सुबह होगी फिर यहाँ से जाएंगे? तो ये तो फिर रात गई बात गई वाला बात है। कोई फ्यूचर प्लान क्या है सर? देखिए, फ्यूचर प्लान क्या होता है? जो जितनी देर बैठ सकता है, जो जिसमें जितनी हिम्मत है वो करेगा अपनी हिम्मत के मुताबिक। हम किसी को बुरा भी नहीं कहते। फ्यूचर स्ट्रैटेजी आप पूछते हैं, प्लानिंग आप पूछते हैं, तो मैं तो कोई हमला नहीं करूंगा। मैं हमला आवर नहीं हूं, मैं कोई जत्था बरदार नहीं हूं, डंडा बरदार नहीं हूं, किसी जत्थे का सरबराह नहीं हूं। हम यहाँ एक पुरवकार जो एहतजाज है वो करते रहेंगे। हमारा मुकदमा जो है पाकिस्तान की कौम के सामने है। मेरी तमाम ज़िंदगी, मेरी तमाम ट्रेनिंग, मेरी तमाम सोच यही है कि हक़ की बात करनी चाहिए, हक़ की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। तो ये मैं करता रहूँगा। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि स्पीकर साहब की जानिब से ऑफ़र की गई कि मुज़ाकरात शुरू करवाए जा सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि महमूद खान अचकज़ई को, जिनको इमरान खान ने मैंडेट दिया है कि वो बात कर सकते हैं, PTI के बिहाफ पर कोई भी फैसला भी कर सकते हैं, तो ये जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई की तरफ कोई चीज़ें जा सकती हैं, रास्ता निकल सकता है? देखिए, पेशन गोई करने की क्या ज़रूरत है? हम देखेंगे। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब को इस हवाले से मजाज बनाया है। वो लाएअमल भी तय कर सकते हैं, वो जो मुनासिब समझेंगे वो कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो ये हम उन पे छोड़ते हैं। क्या निज़ाम में कोई संजीदगी है मामलात को हल करने की, या क्या निज़ाम ताकत के नशे में चूर है? निज़ाम ये समझता है कि बर्बरियत से, डंडे से, शेल से पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म किया जा सकता है। ये इनकी खाम ख्याली है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पाकिस्तान में बार बार ये किया गया, बार बार ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान की आवाम की ज़ुबान छीन ली जाए, आवाम का जहन जो है उसको बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। हर बार नाकामी होती है और ये करने वाले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अडियाला से मुंतकली के हवाले से भी खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं कि अडियाला के बाद यही सूरत-ए-हाल रही तो उनको मुंतकिल भी किया जा सकता है। तो क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन होगा PTI का अगर ऐसा होता है? देखिए, ज़ाहिर है हम एहतजाज करेंगे, हम उसकी मज़म्मत करेंगे और ये बात नाकाबिल कबूल होगी। लेकिन खान साहब की जो रिहाई है वो किसी उसूल के तहत होनी चाहिए। अदालत को उनके मुकदमात को सुनना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा हो गया, उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें हैं वो नहीं लग रही, उनमें सुनवाई नहीं हो रही। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आपके ज़रिए ये सूरत हाल आवाम के सामने हम रखते रहें। सर, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत से अब एक हाथ जो है वो पीछे आ गई है। जिस तरीके से लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की KP हाउस में, उसके बाद सुहेल अफरीदी की तकरीर भी बड़ी सेंसेबल तकरीर। क्या फिर अब आप लोग मुफाहमत पे यकीन रखते हैं कि मुफाहमत से ही खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? नहीं, देखिए, हम किसी बैक फुट पे नहीं गए। ये आपकी गलत सोच है कि हम बैक फुट पे गए हैं।
اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ مزاحمت سے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم کوئی ڈنڈے ماریں ہم پتھر ماریں. یہ مزاحمت ہے. مزاحمت ہر سطح پہ ہوتی ہے. مزاحمت جو ہے بیانیے کی مزاحمت ہے, وہ قانون کی مزاحمت ہے, وہ خاموش مزاحمت سب سے طاقتور تاریخ میں مزاحمت ہوا کرتی ہے. اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے جہاں عوام اپنے گھروں سے باہر آ کر صرف کھڑے ہو جائیں سڑک پہ چوباروں پہ, تو وہ اس سے طاقتور کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا ممکن نہیں ہوا کرتا. ان کو گولی جو مارے گا وہ خود معتوب ٹھہرے گا, ذلیل ٹھہرے گا تاریخ میں. اچھا, مزاحمت کے بہت سے طریقے ہیں. آپ نے ایک بہت محدود تصور مزاحمت کا اپنے ذہنوں میں سمو لیا ہے. ریحانہ ڈار صاحبہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. ریحانہ ڈار صاحبہ, اس وقت تو پولیس نے آپ کو لوگوں کو دھرنے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک یہاں پہ شیلنگ کی جائے گی. سامنے پولیس کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں, ڈنڈے ہیں, بجلی لائٹس بند کر دی گئی ہیں, مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں. کریک ڈاؤن کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. تو اس سارے کریک ڈاؤن میں, شیلنگ میں, لاٹھی چارج میں کیسے آپ لوگ فیس کریں گے؟ آگے بھی فیس کیا, اب بھی وقت بنا تو فیس کریں گے. مگر یہ کیوں, وائی میں کہتی ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی دھرنے نہیں ہوئے تھے. میرا سوال آپ سے ہے, گولیاں چلی تھی, یہاں ڈیرا کیا تھا, یا کہ شیلنگ کی تھی, آپ بتائیں. مریم نواز بھی آئے, بلاول بھٹو صاحب بھی آئے, کون آئے؟ فضل الرحمان صاحب 3 دن دھرنا دے کے گئے. ہماری حکومت میں ایسا ہوا تھا؟ بتائیں نا. یہ تو ظلم ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. پاکستان بھی ہمارا ہے, پاکستان کی فوج بھی ہماری ہے, عوام بھی ہماری ہے, عمران خان بھی ہمارا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ صلح صفائی کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ بات چیت کریں. یہ کوئی طریقہ کار ہے. خواجہ آصف بھی آج کل بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. میڈم, ان کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں ان کے والے سے کیا کروں گی, وہ تو بڑے سچے ہیں. میرا خواجہ آصف سے سوال ہے کس حیثیت سے وہ بات کر رہے ہیں, کس حیثیت سے؟ عبرت ناشکست میں نے خواجہ آصف کو دی ہوئی ہے. آج بھی میرا چیلنج ہے, سیالکوٹ میں آئیں اور الیکشن دوبارہ کر لیں, اس سے بھی زیادہ عبرتناک انجام ہوگا انشاءاللہ. اچھا, خواجہ آصف کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ میں کس حیثیت سے آپ وزیر دفاع بن کے بیٹھے ہوئے. ذرا پوچھیے سیالکوٹ کی عوام سے کہ عبرت ناشکست خواجہ آصف کو دیا ریحانہ ڈار نے, اور آگے سے بھی ان کو چیلنج ہے کہ آئیں اب بھی الیکشن لڑ کے دیکھیں. تو آپ جو فارم ہے 45-7 خود بنا لیں. تو ہم نے کیا کہنا, ہم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے, وہ بہترین فیصلے کرنے والے. اچھا مجھے کسی کرسی کی کوئی تمنا نہیں, کرسی اس سماوات والا, وہ کرسی جو میرے اللہ کی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. کرسیوں پہ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کسی کی نہیں ہوتی.